और देखिए मनीष हमारे साथ है। और मनीष, आपने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था आज से 40 दिन पहले कि किस तरह से जो तैयारी है वो इस मुलाकात को लेकर चल रही, और आखिरकार कल विदेश सचिव ने भी इसको कंफर्म किया। बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात वाकई कई मायने में महत्वपूर्ण है और इसकी पटकथा दरअसल कई महीनों से चल रही थी। बहुत सारी मीटिंग इसको लेकर बाबत हुई थी। सबसे पहले तो जब मोदी सरकार ने जब तीसरी बार शपथ लिया और तब यह तय हुआ कि चीन के साथ संबंधों को सुधारा जाएगा, और उसके बाद चीन की तरफ से नए राजदूत को भारत भेजा गया। वो काफ़ी एक्टिव रहे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार बहुत पॉजिटिव बातें की गई। वहीं भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जुलाई में दो मीटिंग हुई। 12 सितंबर को आखिरकार यह फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति मिलेंगे, जब हमारे एनएसए और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। देखिए, भारत और चीन के रिश्ते को समझने के लिए आपको साइड में मैं लेकर चलूंगा ताइवान में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चीन को ताइवान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। और ताइवान के अधिकारी लगातार मुझसे यह कह रहे थे कि अब देखना चीन कोशिश करेगा आपके साथ संबंधों को सुधारने के लिए। वो इसलिए क्योंकि चीन की नजर अभी ताइवान पर है। चीन चाहता है कि आसपास का कोई भी मुल्क ताइवान को लेकर इस वक्त हमारे कदमों पर का विरोध ना करे। और इसीलिए चीन ने यह एक रणनीति बनाई। आपको याद होगा कि जनवरी में जब हमारे विदेश मंत्री फिलीपींस गए थे, तब हमने चीन के खिलाफ बयान दिया था और यह कहा था कि इंडो पैसिफिक में सबको संप्रभुता का सम्मान करना होगा। अब ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच एक बार नए सिरे से सकारात्मक संबंध बन रहे हैं, अच्छी मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर आप भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछें तो हर कोई यही कहेगा कि चीन की नीयत में खोट रहती है, चीन के मुंह में राम और बगल में छुरी रहती है। इसीलिए इस मीटिंग के बावजूद भारत हर कदम फूंक फूंक कर चलने वाला है। बिल्कुल मनीष, और आपने ये बड़ी बात भी कही है, क्योंकि जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो ट्रस्ट इशू है, वो हमेशा से बना रहा है। और देखिए कजान में जो महामुलाकात है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। सीधा यहां बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। भारत चीन के बीच संबंध सुधारने में रूस की ये बड़ी पहल है जो सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है, ब्रिक्स में रूस का दोनों देशों से संबंध सुधारने की अपील। जी हां, तीसरे टर्म में भी मोदी सरकार का चीन से संबंध सुधारने का फैसला, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। जुलाई में अस्ताना में एस जयशंकर वांग यी की मीटिंग में बात आगे बढ़ी और 40 दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष ने आपको इस खबर के बारे में बताया था। 25 जुलाई को विदेश मंत्रियों की बैठक में मोदी जिनपिंग की बैठक पर फैसला हो गया, जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले। रूस में 12 सितंबर को अजीत डोभाल, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक को अंतिम रूप दिया। तो इन तमाम बैठकों का नतीजा आज आप देख रहे हैं कजान में। अब देखिए इससे सकारात्मक जो माहौल है वो क्या तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा है। मई 2024 में दिल्ली में नए राजदूत ने भारत की तारीफ भी की है। चीन के साथ गलवान विवाद का 75% समाधान जो है वो निकल गया है, ये एस जयशंकर की तरफ से भी कहा जा रहा है। सीमा पर शांति और स्थिरता ये हमारी जरूरी शर्त थी। वीजा और व्यापार से जुड़े मामले में भी राहत दी गई, यानी कुल मिलाकर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की गई है कोशिश। और अब माहौल में ये पॉजिटिविटी लाने के बाद चतुर्वेदी सर, ये मुलाकात होने जा रही है। इसलिए क्या उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं या फिर उम्मीदें करना ही अपने आप में चीन जैसे मुल्क के नजरिए से अगर देखा जाए तो वो जल्दबाजी होगी? समीर, उम्मीदें जरूर बहुत ज़्यादा हैं। एक विश्व की नज़र से देखा जाए तो सब चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे और भारत और चीन का व्यापार बढ़े, वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ें। ये सब चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा संकेत देती हैं। लेकिन चीन के साथ जो भी कुछ होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा और कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा। चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इस अंतर को जब तक वो पाट नहीं देता तब तक हमको चीन पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है ये अच्छी पहल है। ज़रूर हमको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहिए और हमेशा कुछ और जहाँ हमारा सहमत है उस दिशा में चलना चाहिए। लेकिन एज फार एज मिलिट्री या सीमा पे विवाद की बात है वो इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। आज से ये बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन
चीन नहीं चाहता कि सीमा पर हमारा विवाद सुलझे, क्योंकि वो चाहता है एम्बिग्युइटी बनी रहे और वो जहां चाहे वहां पे अपना एरिया क्लेम करना चाहे। ये उसकी एक सोची समझी रणनीति है। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कूटनीतिक, हमारे मिलिट्री के हायर लीडरशिप, सर, लेकिन इस वो सब इस बात को के बाद समझते जब हैं। मोदी और जिनपिंग मिल रहे हैं, अच्छे माहौल में मिल रहे हैं कजान में, तो आपको उम्मीद है कि सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा भारत और चीन के बीच? क्योंकि पहले ही जो स्टेटमेंट्स दोनों देशों की तरफ से आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। ये प्रश्न किसके लिए है सर? चतुर्वेदी जी, आप ही से था। समीर, ये नहीं, ये जरूर एक पॉजिटिव स्टेप है और आगे की तरफ एक अच्छी पहल है, जिससे कि कम से कम बातचीत शुरू होगी और जहां पे हम दोनों की एक पोजीशन थी जो कि बहुत अलग अलग पोजीशन थी, वो हमने ले ली थी, उससे हम अब नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि चीन और भारत के सीमाएं और विवाद खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य से परे है। इसमें बहुत समय लगेगा। अभी फिलहाल आपको इस सत्य से परे लग रहा है, लेकिन एक जो शुरुआत है वो पूर्वी लद्दाख को लेकर की गई। आगे क्या होता वो देखना होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा, यह आपकी तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर, कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं पीएम मोदी। व्लादिमीर पुतिन, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत शांति बहाली में मदद के लिए तैयार है। पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से रूस और यूक्रेन का मसला भी, मुद्दा भी उठाया गया। और ब्रिक्स का सदस्य देश है ईरान भी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और पजेश्कियान की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चाबहार पोर्ट और व्यापारिक, भारत और ईरान के बीच व्यापारिक साझेदारी पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका था जब पजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई।